नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2024 को लेकर। आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम का रुख बदल सकता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करके जाइएगा या इन चीज़ों को अवॉइड करके आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये रिटेन ना निकलने का एक कारण भी हो सकता है। दोस्तों, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो कोई भी बात नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए 2024 में किन मिस्टेक्स को नहीं करना है, किसको अवॉइड करना है और किन पे सबसे अधिक काम करना है। दोस्तों, क्लियर कट में बात ये करना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या क्या गलतियाँ छात्र करते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। अभी समय है आपको। सबसे पहला दोस्तों, वो पी वाई क्यू पे वर्क नहीं करते हैं। ये पी वाई क्यू क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन करके इसी वीडियो में। उसके बाद मेरी पढ़ लो, टीचर लोग के बात पे ये रहते हैं मेरी पढ़ लो, यहीं से आ जाएगा। इन चीज़ों पे लगे रहते हैं और पता चलता है एग्जाम में कुछ और ट्रेंड पे आ गया। हमेशा एसएसबी को लेकर परेशान होते रहते हैं। 8 अगर 10 मेरे पास कॉल आता है उसमें से 6-7 एसएसबी का ही होता है। जो लोग अच्छे इसमें कर चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, रिटेन निकाल चुके हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनके एडवाइस को कम फॉलो करते हैं, उनको कम प्राथमिकता देते हैं और वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। उसके बाद सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं। ठीक है, सेम प्रकार की मिस्टेक बार बार करते हैं और उनके डिक्शनरी में भाई रिवीजन का कोई महत्व भी नहीं है। इन तरह का अगर गलतियां आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए सक्सेस इज फार फॉर यू। ठीक है, सक्सेस बहुत दूर है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एयरफोर्स के मोटो के हिसाब से काम करना पड़ेगा। नव स्पर्शम को ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि गीता से इंस्पायर है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों दोस्तों देखिए, सबसे पहले उनका जो होता है दोस्तों वो पी वाई क्यू पे काम नहीं करते। पहला पॉइंट हमारा यही था कि पी वाई क्यू होता क्या है। देखिए, पी वाई क्यू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले 10 से 15 साल के जो पेपर हैं, ये इवन उससे भी ज़्यादा 20 साल हो जाए, 15 साल 20 साल का जो पेपर है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर उन छात्रों का या आपका सवाल होगा भाई प्रीवियस ईयर पेपर करे क्यों, है ना। उसके बाद भाई एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। टीचर ये कहते बेटा हर साल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो जो बेटा इस चक्कर में रहे हर साल अलग अलग क्वेश्चन आते हैं उन बेटा को वाट लग गया। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आपको करना क्या है, समझना क्या है। देखो मेरे भाई, हमने पेपर को बहुत एनालाइज किया, हमने बहुत देखा, बहुत पढ़ाया। उसके बिहाफ पर मैं कहता हूँ कि अगर एनडीए में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें 30 to 40% दोस्तों जो होता है पी वाई क्यू ट्रेंड पे होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड पे होता है। मैं एविडेंस भी दूंगा जब आपको अभी रिसेंट में मैं पी वाई क्यू कराने वाला हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों दोस्तों? देखिए, अगर आप कोई चीज़ का कंसेप्ट लेते हैं, कंसेप्ट लेने के बाद उसका जो बेसिक क्वेश्चन है आपने वो किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया और इसी साइकिल को बार बार आप रिपीट करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो 120 क्वेश्चन का जो मैथ का पेपर होता है ना, उसमें से आप बड़े आराम से 60 से 70 क्वेश्चन बिना किसी हिचकिचाहट का कर सकते हैं। इवन आप 80 पर भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैथ का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। कोई भी रेफरेंस किताब, कोई भी रेफरेंस चीज़ें को पढ़ने का सकता नहीं, बट कंसेप्ट आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। वो पी वाई क्यू करा रहे तो सोने पे सुहागा। लेकिन कोई टीचर ये दावा कह दे कि बेटा क्वेश्चन अलग आ जाते हैं तो ये मैं नहीं मानता। ठीक है, आप मैथ का पेपर उठा लेना, 30 to 40% मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रहते हैं। अब डिजिट तो सेम नहीं रहेगा लेकिन पैटर्न सेम रहते हैं। शायद मैं कम ही डाटा लिया हूँ। ठीक है, अब 60% अलग पैटर्न पे अगर रहते हैं तो वो भी नहीं रहते हैं, वो भी ज़्यादा मॉडरेट नहीं रहते, आराम से करने वाले होते हैं जो रिवीजन करते वो। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करते हो तो क्या होगा ना कि अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी एक एग्ज़ाम है उसमें अगर दोस्तों 5 से, मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि आपको एक बात नहीं बोलता, देखो भाई मेरे पास एक किताब है और मैं आपको बोलता हूँ ये 5 से लेकर या ऐसा मैं बोलता हूँ 20 से लेकर 30 पेज का है और मैं आपको कहता हूँ इसको पढ़ लो, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हंस के पढ़ना चाहिए, इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम बहुत बार इसे पढ़ना चाहिए। 10 क्वेश्चन का मतलब अगर गेट का पेपर है तो दोस्तों 40 नंबर 50 नंबर और किसी भी एग्जाम में 50 नंबर मैंने रखता है। तो ओवरऑल बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो भाई सिलेक्शन लटकेगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि तुम जिस
एस्पेक्ट से मेरे भाई चल रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखे होंगे, तो वो उनको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व है, तो वो अपना 40% तो सिक्योर कर लिए ना। अगर आप नहीं करोगे तो आप 40% में भी नहीं रहे, अब उनको आगे विशेष एफर्ट लगा के 20 से 30% और सही करने, इसी में उनका रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि 900 के पेपर में ओवरऑल तो 400 ही लाने हैं ना, 450 लाने हैं, उससे भी कम, क्योंकि कटअप जैसा रहेगा इससे ज़्यादा तो कटअप जाता नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल काम करना, आज से करना शुरू कर दीजिए। वो कैसे करना मैं आपको बताऊंगा अभी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा करने थे, ठीक है, कि ये बात ऑलवेज रन्स आफ्टर मेरी पढ़ लो आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से एनडीए के लिए कौन टीचर बेस्ट है? एक ऐसे टीचर जो पहले कंसेप्ट देते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके आधार पे कंसेप्ट साथ कराते हैं और तुरंत जंप करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और उसके बाद सेट लगाते, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट टीचर हैं। लेकिन जो कहते बेटा ये सब कोई काम का नहीं है बेटा, मेरा सेट पढ़ लो बेटा यहीं से आएगा, तो मैं उन बच्चों को बहुत ही सिली समझता हूँ। वो बच्चे कोई काम के नहीं है, उनके पास अपना रेशनल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। ओके, मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आप इस भर में मत रहो कि किसी के कंटेंट को पढ़ने से आपके एग्जाम में आ जाएगा। आपको मेन बुक पे रिलाई करना है, ठीक है, और पीवाईक्यू पे रिलाई करना है, तो इसके पीछे मत भागो, ठीक है। ऑनेस्ट बातें करो, बहुत बच्चों को करवा लगेगा सुनकर, लेकिन यही सही बात है, ठीक है। बुक ही सिलेक्शन दिलाता है। अब अगला पॉइंट दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि हमेशा एसएसबी को हाइप बना देना। देखो मेरे भाई, अब कोई बच्चे कहेंगे एसएसबी हलवा थोड़ी ना है, बहुत बच्चे कमेंट कर देते हैं एसएसबी हलवा थोड़ी ना है, कोई भी आता है मुंह उठा के वीडियो बना देता है, ठीक है। मेरे भाई मैं मुंह उठा के वीडियो नहीं बनाता, मैं एनडीए की पढ़ाई करवाता हूँ, करवाता था, अभी कुछ रिसेंट मेरे के साथ प्रॉब्लम हुए, मैं वो छोड़ दिया, अपना पर्सनल प्रॉब्लम थे। मेरे पहले बैच से 5 बच्चे ने रिजल्ट निकाला था ऑनलाइन, ठीक है। आप ये सोच सकते हो। अब यहाँ पर बात है, अच्छा पॉइंट की बातें करते हैं, ठीक है। देखो एसएसबी में क्या, आप कितना भी तैयार कर लो खुद को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ पढ़ने के लिए, वहाँ से एसएसबी का कोर्स कर लो, 5 दिन का कर लो, पूरा किताब पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप रेशनली थिंकिंग नहीं करोगे, जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आओगे, तो यकीन मानो मेरे भाई आपसे एसएसबी बहुत दूर है। तो उतना टेंशन काहे लेने का, ठीक है। अभी आप रिटर्न पे फोकस करो और थोड़ा मोड़ा अपना इंग्लिश सुधारो, ठीक है, जो अच्छे से आप बोल सको। किसी के सामने अगर मैं पूछूं कि आप कैसे हो, आप तेजस विमान के बारे में क्या सोचते हो, किस प्रकार का विमान है, किस प्रकार के भारत को मदद कर सकता है ये विमान, इस चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर लो अपने दिमाग से, इसका डाटा रखकर, तभी आप एसएसबी निकाल पाओगे। रटा रटाया हुआ चीज़ करके जाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज दे टेस्ट देयर योर पर्सनैलिटी, वो क्या करते हैं आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप में देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने आपका इंटेलिजेंस रिटेन लेकर ही भाप लिया कि आप कितने तेज हो। तो अब उससे ज़्यादा तेज पाना वो नहीं देखना चाहते, बस आपको देखना चाहते हैं कि बंदा सिचुएशन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको एसएसबी का टेंशन नहीं लो, आपका जितना अच्छा पर्सनैलिटी होगा एसएसबी निकलने का उतना ही अच्छा चांस है। पर्सनैलिटी का मतलब सुंदरता नहीं, मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, ठीक है। देखो मेरे भाई, अब क्या करते हैं कि जो बेस्ट एडवाइस होते हैं उसको लेस प्रायोरिटी देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर कोई अच्छे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, टॉपर है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई पीवाईक्यू कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, काहे इग्नोर कर देंगे भाई, नहीं करना है बच्चे, भाई नहीं करोगे तो भाई जाओगे भाई। ये कह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो करना है, ठीक है। आप एक बार करके तो देखो, वो टॉप किए हैं, सब झूठ थोड़ी ना बोलता है। तो कभी कभी आपको टॉपर्स को भी सुनना चाहिए, उनका पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है। देखो टीचर तो अल्टीमेटली सभी जगह सही रहते हैं, लेकिन टॉपर्स को भी सुनना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स उन्होंने करा, कहाँ हमें उसे इमेंड करना है। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि जो इंसान ज़्यादा गलती करता है या जो ज़्यादा फेलियर देखता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ताकि हम भी उसके तरह फेल ना हो सके, वहाँ पर सुधार कर सके। तो आप उन लोगों को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए जो कि आपको सही एडवाइस देते हैं। जैसे आप उसमें मुझे भी ऐड कर सकते हैं, मुझे प्रसन्नता होगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया एसएसबी को लेकर, ठीक है, बेस्ट एडवाइस को लेकर बताया। अब अगला जो है मैंने आपको बताना है कि भाई ये सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक पे ध्यान भी नहीं देते। देखो अगर आप मैथ्स की पेपर कर रहे हो, गेट भी कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि पार्टिकुलर क्वेश्चन हमको आता है, लेकिन लेजीनेस के कारण आप बार बार उसमें सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स मतलब क्या हुआ कि हमको वो आ रहा है फिर भी हम रॉन्ग ऑप्शंस कर रहे हैं, या ऑप्शंस को गलत टिक कर रहे हैं, रॉन्गली लिख दे रहे हैं, मार्क करने का कुछ और ऑप्शन मार्क कुछ कर रहे हैं। भाई एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। देख मेरे भाई, एक क्वेश्चन, बच्चे सोचते हैं कि एक क्वेश्चन तो ही गलत हुआ, नहीं भाई। अगर मान लो कोई परीक्षा है, वो अगर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, ठीक है,
और निगेटिव मार्किंग 1/2 है, ऐसा मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उस परीक्षा में मान लो आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, तो बच्चे सोचते यार 4 क्वेश्चन गलत किया, 4 गुने 1/2 कर दे, 2 नंबर कटा। ये बेवकूफ़ वाली बातें हुई। चार चार आपके सही होने थे, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दो, आप 10 नंबर खा गए। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये सिली मिस्टेक्स करने से बचिए। ठीक है, क्लियर है बात? कैसे बचेंगे तो आप ध्यान दीजिए, कॉपी में लिख लिया कीजिए कि हाँ हमने ऑप्शन ठीक नहीं लगाया। अब की बार जब आप टेस्ट देने जाओगे या कुछ करोगे तो हाँ नहीं, ऑप्शन मुझे सही से देखने हैं, ऑप्शन को सही से देख के चीज़ों को करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रहेगा आपको। देखो मेरे भाई, और कई सारे पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, देखो अब ऑलवेज डू द सेम मिस्टेक, यानी एक प्रकार की मिस्टेक्स को बार बार करते रहते। मैंने अभी बोला PYQ करना है तो वो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ये पहला मिस्टेक हुआ। उसके बाद देखिए कोई क्वेश्चन गलत हुए तो उसको बार बार गलती करेंगे, ये नहीं कि उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बना ले और उसको रिवीजन कर ले ताकि अगली बार वो समस्या ना देखने को मिले। तो अगर सेम मिस्टेक्स आप बार बार करोगे तो फेलियर आप झेलोगे। ठीक है, अब मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके हिसाब से रिवीजन का कोई महत्व नहीं है। रिवीजन गया तेल लेने, जिसका रिवीजन गया तेल लेने उसका परीक्षा भी गया तेल लेने। ठीक है, रिटर्न भी उससे नहीं निकलने का। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ो। एक ही किताब को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। ठीक है, एक एक चीज़ उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन आपको PYQ ट्रेंड पे रह के करने हैं, अच्छे से रिवीजन करने हैं। रिवीजन को बेस्ट प्रायोरिटी दीजिए, कम पढ़ी लेकिन रिवाइज कीजिए, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। जो क्वेश्चन आता होगा यार ये मुझे आता था मैं भूल गया। तो इन चीज़ों पे विशेष फोकस आपको करने हैं। दोस्तों मैं आपके हेल्प करने के लिए PYQ सीरीज भी ला रहा हूँ आपके लिए। सारा चीज़ मेरा आप सेट हो चुका है, आपके लिए डेली वीडियो आएगा। ये डिवाइस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसको अमल करेंगे? अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अपना जो हमसे छोटे हैं बड़ा भाई समझ के, वैसे छोटा ही आप होंगे हम लोग से, तो बड़ा भाई समझ के उसे माफ़ कर देना। लेकिन यही सत्यता है। मैं चाहता हूँ आप में से सभी बच्चे एग्ज़ाम को निकालें और अच्छा करें अपने अपने लाइफ में। थैंक यू यार, जय हिंद।